नमस्कार दोस्तों, आपका एमबी गणेश इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। तो चलो दोस्तों, आज हम विंड पावर के बारे में जानकारी लेते हैं। भारत में पवन ऊर्जा के विकास की शुरुआत 1990 में हुई है। कुछ ही सालों में काफ़ी विकास हुआ है। भारत का विश्व में पवन के द्वारा ऊर्जा उत्पादन में 5वां स्थान है। पवन ऊर्जा क्या है? बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा या विंड पावर कहते हैं। वायु एक हरित ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। वायु को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्की लगाए जाते हैं, जिसके द्वारा पवन की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। पवन ऊर्जा का इतिहास। सदियों से मनुष्य अपने रोजमर्रा के कई कामों में हवा का इस्तेमाल करता आ रहा है। 2000 वर्ष पहले चीनी और फारसी इंजीनियरों ने पहली पवन चक्की यानी कि विंड मिल तैयार की थी, ताकि सिंचाई के लिए पानी पंप किया जा सके। 18वीं सदी के अंत में यूरोप में पहली बार देखा गया कि पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाने लगा। शुरुआती विंड मिल की क्षमता आज के विंड मिल के बराबर नहीं थी, लेकिन उस समय जिस प्रकार उत्पादन बढ़ाने में मदद की, जिसकी वजह से उन्हें उपयोगी उपकरण बना दिया। आधुनिक बिजली पैदा करने वाली विंड मिल 19वीं सदी के अंत में आई। 1970 के दशक के ऊर्जा संकट के दौरान वह एक ऐसा दौर था जब विंड पावर को बड़े पैमाने पर उपयोग में लाने के लिए सोचा जाने लगा। 1990 के दशक में बड़े बड़े पवन चक्की संयंत्र दिखाई देने लगे और हवा से उत्पन्न बिजली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होने लगी। पवन ऊर्जा से संबंधित अन्य तथ्य। आपको पवन चक्की संयंत्र मुख्य रूप से भारत में इन स्थानों पर देखने को मिलेंगे: तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और अन्य कुछ राज्यों में। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का लगभग 8% पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक पवन ऊर्जा के द्वारा दुनिया में प्रयोग की जा रही है बिजली का 20% उत्पादन संभव है। पवन चालित संयंत्र महंगे हैं और केवल वही लगाए जा सकते हैं जहां आवश्यकता रूप वायु उपलब्ध हो। पवन ऊर्जा से लाभ क्या मिलता है? पवन ऊर्जा से ऊर्जा उत्पन्न प्रदूषण मुक्त है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए उपलब्ध कुछ तकनीकी विकल्पों में पवन ऊर्जा भी एक है। वायु अथवा हवा हर जगह उपलब्ध है तथा कभी न समाप्त होने वाली है। पवन निःशुल्क और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वायु पर किसी देश या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का एकाधिकार नहीं है, जैसा कि जीवाश्म ईंधनों यथा तेल, गैस या नाभिक ईंधनों जैसा यूरेनियम आदि के साथ है। पवन ऊर्जा संयंत्र पूर्ण रूप से स्वचालित हो गए हैं तथा संयंत्रों को चलाने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता भी नहीं रह गई है। निर्माण तथा रखरखाव की दृष्टि से भी पूरी तरह सुरक्षित है। पवन ऊर्जा संयंत्र अधिक स्थान नहीं लेते हैं और इन्हें समतल, सपाट भूप्रदेश, पहाड़ी के शिखर, वनों तथा मरुस्थलों में भी लगाया जा सकता है। इन संयंत्रों को आसानी से चलाया जा सकता है और ये सुरक्षित होते हैं। अंततः रखरखाव की जरूरत बहुत कम होती है। पवन ऊर्जा उत्पादन में खर्चा कम आता है। पवन ऊर्जा संयंत्रों को लगाने में एक बार ही खर्चा आता है। इसे चलाने के लिए किसी प्रकार के ईंधन का प्रयोग नहीं होता। होने वाली पर्यावरणीय समस्याएं। शोर। पवन ऊर्जा से शोर होता है, यह इसकी एक समस्या है। यह शोर दो प्रकार से होता है, एक यांत्रिक शोर और दूसरा हवा से जो पत्तियां चलती है उनके शोर। जीव जंतु प्रभाव। पवन ऊर्जा संयंत्र पशु पक्षी को भयभीत करती है और संयंत्र से पक्षियों के टकराने से उनकी जान जाती है। संयंत्र से टकराने के कारण होने वाली पक्षियों की मौत की संख्या कम है। सौंदर्य बोध की कमी। आसपास बड़ी बड़ी ऊंची मीनारें खड़ी की जाती है तो वे निश्चित रूप से प्राकृतिक दृश्यावली की सुंदरता को प्रभावित करती है। इस तरह दोस्तों, हमने आज विंड पावर के बारे में जानकारी ली है। इसी तरह नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।